वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेल 101। मैं हूं रिजवान रजाक और आप सबको मेरा सलाम। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम जब भी कोई फंक्शन या फॉर्मूला सीखते हैं तो हम उस पर डिटेल बात करते हैं। मेरी वीडियोस में आपने जितने भी फंक्शंस अब तक देखे हैं मैंने उस पर डिटेल में बात की है और आपको फुल एक्सप्लेन किया है कि ये फंक्शन या फॉर्मूला कब और कैसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों, आज भी हम एक एक्सेल फंक्शन की बात करेंगे जिसका नाम है चूज फंक्शन। तो दोस्तों, चूज फंक्शन होता क्या है, इसको कैसे किया जाता है, कब किया जाता है और इसका कॉम्बिनेशन किस फॉर्मूला के साथ हम यूज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बेसिक चूज का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, इसकी डेफिनेशन बताऊंगा और आपको चूज फंक्शन यूज करना सिखाऊंगा। बट नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एडवांस लेवल तक जाएंगे, हम इसके कॉम्बिनेशंस को देखेंगे। हम देखेंगे कि हम चूज फंक्शन को किस दूसरे फॉर्मूलाज के साथ यूज कर सकते हैं और अपना बहुत सा टाइम जो है वो हम सेव कर सकते हैं और बहुत सी इम्पॉसिबल चीजों को हम पॉसिबल बना सकते हैं। हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे चूज फंक्शन की डेफिनेशन की और उसके बाद हम चूज फंक्शन यूज करके देखेंगे। दरअसल दोस्तों, चूज फंक्शन एक्सेल में इस्तेमाल होने वाला एक फंक्शन है जो आपको एक लिस्ट में से किसी वैल्यू को चूज करने में मदद करता है। तो आपने मेरी बात को समझा, मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूँ। चूज फंक्शन एक्सेल में इस्तेमाल होने वाला एक ऐसा फंक्शन है जो आपको एक लिस्ट में किसी वैल्यू को चूज करने में मदद करता है, जिसे हमारे तय करदा इंडेक्स नंबर के हिसाब से चुना जा सकता है। यानी कि इसके अगर हम पैरामीटर्स को देखें दोस्तों, तो इसमें दो पैरामीटर्स हैं। एक है दोस्तों इंडेक्स नंबर और दूसरा दोस्तों है वो वैल्यू जो उस इंडेक्स नंबर के हिसाब से होगी। तो ये कहीं बोरिंग ना हो जाए आपके लिए, तो मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल के लिए बढ़ते हैं हम अपनी वर्किंग शीट की तरफ। दोस्तों, ये मेरे पास एक वर्किंग शीट है, पहले मैं आपको इसका सिनेरियो समझाऊंगा। मेरे पास कुछ प्लेयर्स के नेम है और उसके सामने उनके स्कोर्स दिए गए हैं और उनकी अब हमने परफॉर्मेंस जो है वो इधर शो करवानी है। और परफॉर्मेंस क्राइटेरिया हमारे पास मौजूद है। वो क्या है जी, कि अगर किसी प्लेयर के, सॉरी इसको हम जो है वो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको हमने परफॉर्मेंस क्राइटेरिया का नाम दे दिया। तो अब ये देखें कि हमारे पास सिनेरियो ये है कि अगर किसी प्लेयर के स्कोर एक, दो या तीन हो तो उसकी परफॉर्मेंस पुअर है। और अगर किसी प्लेयर के नंबर चार, पांच, छह हैं तो इसका मतलब है उसकी परफॉर्मेंस एवरेज है। और इसी तरह अगर किसी प्लेयर के स्कोर जो है वो सात, आठ, नौ है तो फिर हम उसको गुड देंगे और अगर किसी के 10 है तो हम उसको एक्सीलेंट जो है वो देंगे। तो ये हम किस तरह करेंगे चूज फंक्शन की मदद से। दोस्तों, सबसे पहले हम चूज फंक्शन को एक्टिव करते हैं। मैंने चूज फंक्शन को एक्टिव किया। अब उसमें दो जो हमें क्राइटेरिया नजर आ रहा है, सबसे पहले हमें नजर आ रहा है इंडेक्स नंबर। इसमें हम इंडेक्स नंबर क्या देंगे दोस्तों, इंडेक्स नंबर हमारा वो सेल रेफरेंस होगा जिसमें हमारे स्कोर मौजूद हैं। ठीक है दोस्तों, अब इस बात को आप समझिएगा कि हमारा इधर इंडेक्स नंबर है 5। तो हमने अब वैल्यूज देनी है। हमने अब अपने इंडेक्स नंबर के हिसाब से वैल्यूज देनी है। हमने कहना है कि अगर किसी का स्कोर एक है तो उसका रिजल्ट होना चाहिए पुअर। या हम इधर से भी इसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं इस तरह। और अगर किसी का स्कोर दो है तब भी पुअर, अगर किसी का स्कोर थ्री है तब भी पुअर, अगर किसी का स्कोर चार है तो वो एवरेज, अगर किसी का पांच है तो वो भी एवरेज। और इस तरह हम जो है वो सबको सिलेक्ट कर लेंगे। बारी बारी हमने सबको सिलेक्ट किया। ये मैं आपको समझाने के लिए बेसिक एग्जांपल ली है ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। ठीक है दोस्तों, अब हमने इसको ड्रैग करना है। एक सेकंड, पहले हम इसको जो है वो सिलेक्ट कर लें। ये हो गया दोस्तों। अब जो है इसको हम ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब इसका रिजल्ट शो करने से पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले हमने इसका इंडेक्स नंबर दिया B2। B2 में इस वक्त वैल्यू हमारी 5 है। तो जो हमारा इंडेक्स नंबर है ये उसी वैल्यू को जो है उठाएगा। तो जो हमारा इंडेक्स नंबर है तो आगे जितनी भी हमने वैल्यूज जो है वो सिलेक्ट की हैं ये उन्हीं में से उसका रिजल्ट देगा नंबर 5 का, क्योंकि इस वक्त हमारा इंडेक्स नंबर 5 है। तो देखते हैं दोस्तों क्या रिजल्ट आता है। ये देखें दोस्तों, हम हमने 5 नंबर वैल्यू पे इसकी वैल्यू दी थी L3। जो L3 सेल रेफरेंस है उससे मुराद है एवरेज। अगर
इसको मैं सिलेक्ट करके अब नीचे ड्रैग करना चाहता हूँ, तो पहले मैंने इसको सिलेक्ट किया और F4 से मैंने सबको लॉक कर दिया, ताकि जब मैं इस नीचे ड्रैग करूँ तो हमारा जो है वो वैल्यूज का रेफरेंस चेंज ना हो। ये देखें दोस्तों, अब मैंने इसको ड्रैग किया और अब देखें नीचे की जो वैल्यू है, एक स्कोर आमना का स्कोर 1 है और उसकी जो उसका जो स्कोर रिमार्क्स आया, जो परफॉर्मेंस आई है, वो है पुअर। वो क्यों पुअर है? क्योंकि उसका इंडेक्स नंबर 1 है। इसमें B3 जो है वो एक इंडेक्स नंबर को शो कर रहा है। तो जो इंडेक्स नंबर होगा और उससे आगे जितनी भी वैल्यूज हैं वो 1 2 3 सीक्वेंस में जाएगी। अगर इधर होता 4 तो उसने देना था एवरेज। अगर देखें मैं आपको इधर 4 कर देता हूं तो उसने रिजल्ट जो है वो इसका चेंज कर दिया। अगर इधर मैं 9 कर देता हूं तो देखिएगा फिर भी ये उसका रिजल्ट चेंज कर देगा, क्योंकि ये उस वैल्यू को पिक करेगा जो हमने एक सीक्वेंस में लिख रखी है। अगर इधर मैं दे देता हूं स्कोर 11, तो क्या रिजल्ट आता है दोस्तों? देखिए एरर शो कर दिया, क्योंकि हमने इधर 10 जो है वो आगे वैल्यूज दे रखी है। अगर हमने कोई 11 नंबर की वैल्यू दी होती तो इसने उसी वैल्यू को पिक करना था अपने इंडेक्स नंबर के हिसाब से। तो मेरा ख्याल है अब आपको इस फॉर्मूला समझ आ गया होगा कि इसमें दो क्राइटेरिया, एक क्राइटेरिया इंडेक्स नंबर और दूसरा वो वैल्यू है जो इंडेक्स नंबर के सीक्वेंस को फॉलो करेगी। तो दोस्तों मेरे पास एक और एग्जांपल है जिसमें मैं कोशिश करूंगा कि आपको चूज फंक्शन जो है वो समझ में आ जाए। तो इस एग्जांपल में मेरे पास नेम ऑफ मंथ्स है और नंबर ऑफ मंथ्स है। ठीक हो गया, यानी कि जनवरी पहला महीना होता है, फेब दूसरा महीना होता है, मार्च तीसरा महीना, इस तरह हम चलते जाएंगे तो हम दिसंबर तक 12 मंथ तक पहुंच जाएंगे। और अब हमने इसमें फाइंड करना है कि ये मंथ किस क्वार्टर में पाया जा रहा है। तो इसके लिए हमारे पास नंबर ऑफ मंथ्स दिए गए हैं और क्वार्टर्स दिए गए हैं। ये मेरे जो मैंने अभी आपको सिलेक्ट किया है एरिया, इस एरिया में हमारे पास क्राइटेरिया मौजूद है। तो अब हमने करना क्या है, हमने इंडेक्स नंबर के हिसाब से वो वैल्यूज जब इसको देंगे चूज फंक्शन में, तो ये उसी क्वार्टर को पिक करेगा जिधर हमारी वैल्यूज मौजूद होगी। तो चलिए दोस्तों हम करके देखते हैं। हमने इक्वल प्रेस किया, चूज फंक्शन को एक्टिव किया और हमने इधर इंडेक्स नंबर की वैल्यू जो है वो दे दी। अब हमने हमारी पहली वैल्यू क्या है जी, अगर 1 हो तो ये, अगर 2 हो तो ये, अगर 3 हो तो ये, अगर 4 हो तो ये, अगर 5 हो तो ये, अगर 6 हो तो ये, अगर 7 हो तो ये। इस तरह जो है हम इसको सबको सिलेक्ट कर लेंगे। ये मैंने एग्जांपल इसलिए लिए हैं ताकि आपको समझ आ सके। देखिए दोस्तों, मंथ नंबर 1 जो है वो क्वार्टर नंबर 1 में मौजूद है। इसी तरह इसको मैं जब नीचे ड्रैग करूंगा तो ये उसके हिसाब से क्वार्टर्स को अपडेट कर देगा। लेकिन अगर मैंने नीचे ड्रैग करना है तो मुझे ये अपने लॉग करना पड़ेंगे। इस और सेल रेफरेंसेस का तो आपको मालूम है कि सेल रेफरेंसेस को लॉक क्यों किया जाता है, ताकि जब हम ड्रैग करते हैं तो उनकी वैल्यूज चेंज ना हो। तो ये देखिए दोस्तों, इसको जरा इसका मैं साइज जो है वो बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये मैंने इसका साइज को इंक्रीज कर लिया। अब देखें दोस्तों ये क्या कह रहा है कि इसने बताया कि आपका जो इंडेक्स नंबर था वो 1 है और 1 में वैल्यू मेरे पास J2 मौजूद थी और J2 में क्या आ रहा है जी, क्वार्टर 1। ठीक है दोस्तों, इसी तरह हमारे पास जो रेफरेंस 2 में जो इंडेक्स नंबर 2 था उसमें हमारे पास J3 मौजूद थी, उसमें भी क्वार्टर 1 था। अगर इधर मैं लिख देता हूँ 6 तो ये क्वार्टर नंबर उसका चेंज कर देगा, क्योंकि इसने अप्लाई किया उस फॉर्मूला को जो कि हमने चूज फंक्शन के तहत किया कि जो आपका इंडेक्स नंबर होगा वही आपने वैल्यू हमें पिक करके देनी है दोस्तों। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था चूज फंक्शन का दोस्तों। मैंने आपको बताया, मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूं। मैं चाहता हूं कि आप पहले चूज फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझ जाएं, फिर हम इसको एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। आज हमने बेसिक लेवल पे बात की और आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की। दोस्तों चूज फंक्शन में दो पैरामीटर्स पाए जाते हैं, एक वो इंडेक्स नंबर और दूसरा वो इंडेक्स नंबर की वो वैल्यू जो हम आगे इसको सीक्वेंस में ड्रैग करेंगे। तो जो हम सीक्वेंस में वैल्यूज या फॉर्मूलाज या कोई सेल रेफरेंस देंगे ये उसी को शो करेगा। तो अब दोस्तों जरा आप सोचिए कि जब हमारे पास कोई इंडेक्स नंबर मौजूद हो तो हम कितने किस्म के फार्मूलाज इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमारे पास इंडेक्स नंबर मौजूद है तो हम उसमें जितनी भी हम वैल्यूज देना चाहें हम उसको वो दे सकते हैं, लेकिन इन वैल्यूज की भी एक लिमिट है। तो ये मैं आपको लिमिट बताता हूँ कि हम चूज फंक्शन की मदद से कितनी वैल्यूज जो है वो दे सकते हैं। दोस्तों ये देखिए, इंडेक्स नंबर स्पेसिफाइज विच वैल्यू आर्गुमेंट इज सिलेक्टेड, इंडेक्स मस्ट बी बिटवीन 1 एंड 254। दोस्तों चूज फंक्शन में हम 254 वैल्यूज दे सकते हैं, यानी कि अगर हम चूज फंक्शन में कोई वैल्यूज दें, यानी कि इसमें डिफरेंट फार्मूलाज के तहत भी हम कर सकते हैं
कि हम एनालिसिस कर रहे हैं और हमारा इंडेक्स नंबर में जो भी नंबर मौजूद हो उस बेस पे ये उस वैल्यू को कर दे जो कि हमने उधर ड्रैग कर रखी है, जो हमने अप्लाई कर रखी है। और वो कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम जो है वो 254 वैल्यूज जो है हम इसमें ऐड कर सकते हैं, यानी कि 254 टाइप्स के हम एनालिसिस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फंक्शन है। आज आपको मैंने इसका कॉन्सेप्ट समझाया है। नेक्स्ट वीडियोस में हम इसके एडवांस लेवल में जाएंगे। चूज फंक्शन पे 2 ही वीडियो बनाऊंगा, एक आज की जिसमें मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट इसका समझा दिया, और अगली वीडियो में हम बात करेंगे इसके कॉम्बिनेशंस की कि हम इसको किस फार्मूला और फंक्शन के साथ इसको यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो एक्सेल 101 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। ये थी हमारी वीडियो। अब हमारी मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।